Assalamu alaikum students, welcome to Talimul Islam High School Balwal online classes. This is your math class and I'm your math teacher SN Riaz. I hope you all will be fine, safe and healthy in this pandemic condition. First of all students, I would like to welcome in 8-9 class. स्टूडेंट्स, हमारी जो मैथ की बुक का फर्स्ट चैप्टर है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स हमारी लाइफ में बहुत सी जगहों पे यूज़ हो रहे हैं, फिज़िक्स में, मैथ में, इंजीनियरिंग में, स्टैट्स में। ये हमारी ज़िंदगी में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स हमारे पास चीज़ क्या है। मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर enclosed by the brackets are called matrix। मीन्स के रेक्टेंगुलर बोलते हैं इस तरह की फॉर्म को। ये जो हमने नंबर्स को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 को लिखा हुआ है ना, इस फॉर्म में जो हमारे पास शेप होती है, ठीक है ना, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर। ठीक है, रियल नंबर्स को इस रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में लिख के उनको एक ब्रैकेट्स में हम क्लोज कर दें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हमने ये रेक्टेंगुलर अरे में लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके गिर्द एक ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई, दिस इज अ मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है रोज हमारे पास ऐसी एंट्रीज को बोलते हैं जिन्हें हम हॉरिजेंटल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। हॉरिजेंटल वे, ये जो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है ना, इस वे में लिखने को हम बोलते हैं रोज। मतलब काउंटिंग को, वो जो हमने लास्ट में डेफिनेशन में मैट्रिक्स में पढ़ा कि 0 1 2, उनको हम जो लेफ़्ट टू राइट लिख रहे थे ये एरोज की फॉर्म में, ये जो हम एरो लगा रहे हैं, ये एरो मतलब इधर से स्टार्ट करें और इस तरह आगे लिखते जाएं। ठीक है, ये हमारे पास एरो की फॉर्म जो है ये हॉरिजेंटल वे है। इस वे में लिखने को रियल एंट्रीज को, तो इनको हम बोलते हैं रोज। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, ये हमारे पास पिछला मैट्रिक्स था 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 0 1 2 ये हमारे पास फर्स्ट रो है, 3 4 5 ये हमारे पास सेकंड रो है और 6 7 8 ये हमारे पास थर्ड रो है। तो इस कंप्लीट मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं। ठीक है, R1 R2 एंड R3। इसके बाद हमारे पास आता है कॉलम्स। एंट्रीज को या रियल नंबर्स को हम वर्टिकल वे में डिनोट करते हैं। वर्टिकल जिन्हें ऊपर से नीचे की तरफ लिखने को कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो एरो है, जिस तरह निशान आपको शो हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ लिखने को हम कॉलम्स बोलते हैं। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन नंबर्स में हमारे पास 0 3 एंड 6 फर्स्ट कॉलम, 1 4 7 ये हमारे पास सेकंड कॉलम, 2 5 एंड 8 ये हमारे पास थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को उसके रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखने को ना हम उसका ऑर्डर बोलते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसके m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उसका जो ऑर्डर हमारे पास होगा वो होगा m/n। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स लिखा हुआ है जो हमने पीछे यूज किया 0 1 2 3 4 5 6 7। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 0 1 2 फर्स्ट रो, 3 4 5 सेकेंड रो और 6 7 8 थर्ड रो है। मतलब इसमें हमारे पास टोटल 3 रोज हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी रोज हैं? 3। और कॉलम्स की बात करें तो 0 3 एंड 6 फर्स्ट कॉलम, 1 4 एंड 7 सेकेंड कॉलम एंड 2 5 एंड 8 थर्ड कॉलम। मीन्स
ये इसमें हमारे पास टोटल जो कॉलम्स है वो भी 3 हैं, मतलब इसमें हमारे पास m इज इक्वल टू 3 मतलब 3 रोज हैं, n इज इक्वल टू 3 मतलब 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर जो है m बाई n की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास होगा 3 बाई 3। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। कोई से भी दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। मीन्स A and B are two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if order of A is equal to order of B and their corresponding entries are equal। ऑर्डर का मतलब हमने बोला कि दोनों की रोज और कॉलम सेम होने चाहिए। मतलब अब देखें कि ये हम एग्जांपल लिए हमने ए और बी मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसमें भी 1 and -4 एक कॉलम हो गया, 3 and 2 एक कॉलम, मतलब इसमें 2 कॉलम्स है, एंड 1 and 3 एक रो है, -4 and 2 रोज है, मतलब इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स है। इसमें देखते हैं, इसमें भी 1 and 4 -1 एक रो होगी, ठीक है, -4 and 4 -2 दूसरी रो होगी, मतलब इसमें भी हमारे पास 2 रोज हैं। और कॉलम देखते हैं 1 and -4 ये हमारे पास एक कॉलम, 4 -1 and 4 -2 ये सेकंड कॉलम, मतलब इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन हमारी थी कि इन कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब जो है कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। मतलब ये देखें यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही है, एंड क्योंकि 4 -1 इज इक्वल टू 3, तो मतलब यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे 2 है तो इधर 4 -2 इज इक्वल टू 2, मतलब इनकी एंट्रीज जो है वो भी हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स। आज का हमारा लेसन इधर ही ख़त्म हुआ। ये हमारी बुक के पेज नंबर 3 और 4 पे डेफिनेशंस हैं। ये 5 डेफिनेशंस आपने लिखनी भी हैं नीट कॉपी पे अच्छे से और याद भी करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।